हेलो। आप अपने शौहर को संभाल कर रखें। मेरी आपी की जिंदगी संभल रही है, वो क्यों बार बार खराब करने आ जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आए, कचरा कुंडी की सफाई करवा रहे हैं और सड़कों की भी सफाई करवाते रहेंगे। आप प्लीज़ सफाई का मतलब अपने प्ले कार्ड हटाएं, हमें ऊपर से ऑर्डर है, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हम चलें? अल्लाह हाफिज़। चलें। तुम मोमना से मिलने गए थे? जवाब दो बाकर, तुम गए थे या नहीं? तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? कि चोटें भी तुम वहीं से खाकर आए हो ना? मैं भी सोचो तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिली? ये जॉब ढूंढने चाहते हो तुम रोजाना? देखो बाकर, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर रह सकती है, लेकिन मोमना को तुम्हारी जिंदगी में दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? कचरा कुंडी भी साफ, मार्केट की भी सफाई, म्युनिसिपल कमेटी वाले हाजिर खिदमत। क्या हो रहा है ये? अरे ये मौजा पहले तो कभी नहीं हुआ, अब हो रहा है। तो शरीफ भाई, ये सिर्फ मार्केट की सफाई नहीं हो रही, मैं तो समझता हूँ कि ये लड़की अब हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। लिख लो ये मेरी बात। क्या करें भैया, क्या करें? क्या करोगे? देखो बस। अब इस केस में मजीद बहस मुबाहिसे की कोई गुंजाइश नहीं बची है। योर ऑनर, मेरे पास जिरा के लिए और भी बहुत कुछ बाकी है। वही साहब सबूतों और गवाहों की बात करें, तकरार और बहस मुबाहिसे की अब कोई गुंजाइश नहीं है। योर ऑनर, मुझे एक पेशी दीजिए, मैं गवाह और सबूत पेश कर दूंगा, और फिर मजीद मुझे इस केस की तैयारी भी करनी है। इस केस का फैसला पिछली पेशी में सुनाया जाना था। आपको और आपके क्लाइंट को मोहलत दी जा चुकी है, आप बैठ जाएं। गवाहों और सबूतों को देखते हुए ये अदालत सखावत। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। आपको जो कुछ कहना है यहां आके कहें। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये एतराफ़ करता हूँ कि
मैं घारू में उसके। अगर सखावत की जगह मैं भी होता तो यही कुछ करता। सखावत बेकसूर है। मैं अपने जुर्म के एतराफ़ के साथ साथ सखावत से मुकदमा भी वापस लेता हूँ। खुदा मुझे माफ कर। क्योंकि अब आप इतराफ़ जुर्म कर चुके हैं तो ये अदालत ने आपके इतराफ़ जुर्म की बिना पर 7 साल की सजा सुनाती है। और आप सखावत के खिलाफ केस विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको अदालत में एक तहरीरी राजीनामा जमा कराना होगा। केस विड्रॉ के लिए राजीनामा है, आप इसको तसल्ली से पढ़ लें, उसके बाद साइन करें। क्या मिल गया तुम्हें ये सब कुछ करके? तुम्हारी एक बेहिस्सी ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, हमेशा हमेशा के लिए। ये ना किया होता ना तुमने तो हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते थे हम, पर तुम्हें शायद ये मंजूर था। कोई बात नहीं, हर किसी को अपने करने की ना सजा भुगतनी पड़ती है। मैंने मेरे हिस्से की भुगती है, तुम अपने हिस्से की भुगतो। लोग आ गए? बाकर कहाँ है? वो बाहर है, मैं उसे लेके आती हूँ। सुनो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। बाकर कहाँ है? क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है ना? बाकर बाहर तो नहीं, कहाँ है वो? उसे सजा हो गई। क्या? जी, लेकिन बाकर तो बरी हो गया था, सजा तो सखावत को होनी थी। उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया, अदालत में वो सब कुछ बता दिया।
जो वो कर चुका था। ले लीजिए। मुझे उस घटिया इंसान की माफी नहीं चाहिए। वो क्यों? चंद सालों की सजा से बचने के लिए मैं सारी जिंदगी की सजा में मुब्तला हो जाऊं? हाँ, वो कैसे? गुनाह उसने किया, नाइंसाफी उसने की। हम तो नजरें मिलाने के काबिल हैं। लेकिन नजरें मिलाने के वो काबिल नहीं रहा। इतराफे जुर्म कर चुका है और अभी उसकी सजा भी शुरू हो चुकी है। सब कुछ करने के बावजूद वो जीत गया। आप क्यों हर बात को हार जीत के आगे देखते हैं? तुम चुप रहो मोमिना, तुम्हें कुछ नहीं पता। आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इस दुनिया की तलखियों से डील कर करके मैं काफी कुछ सीख चुकी हूँ। बहुत कुछ मालूम है अब मुझे। तुम क्या कहना चाह रही हो? उसकी माफी मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, कबूल कर लेनी चाहिए? आपको माफी कबूल करनी हो या ना करनी हो, एक बहुत सिंपल सी बात है। आपको बदला लेना था, आपने ले लिया ना। उसको उसके हिस्से की सजा मिल रही है, अब और क्या चाहिए? इस किस्से को खत्म कर दें जितना जल्दी हो सके। लेकिन मोमिना, तुम मेरी बात को समझने की। पागल भाई, ईगो को किस हद तक आगे लेकर जाएंगे आप? जब तक थी दुश्मनी थी, अब खत्म हो चुकी है ना। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को आगे मजीद बढ़ाना चाहिए, और मसाइल पैदा होंगे हमारे। आप ये साइन करें, ये साइन करेंगे, उसके बाद भी 2-3 दिन लगेंगे आपकी रिहाई के पेपर्स बनने में। वकील साहब, बेटे घर चलो। घर में ही तो। अपने घर चलो। यही मेरा घर है डैड। अब यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। वो अभी जिंदा है। अब उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। क्या दूसरों के शौहर जेल नहीं जाते? उम्र के जाने वालों की बीवियां भी घर छोड़ के नहीं जाती। भाकर तो सिर्फ 7 साल के लिए गया है। तन्हाई का 1 साल उम्र कैद के बराबर होता है। तुम्हारे सर पर तो 7 साल पड़े। आप फिक्र नहीं करें, काट लूंगी मैं ये भी। अलमास, इसे समझाओ, इसकी जिद अब बिला वजह है। बेटा, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो मैं भी इस फेवर में नहीं हूँ कि तुम यहाँ रहो। मामा, इस घर में बाकर के बूढ़े माँ बाप भी हैं। उसने तुम्हारा और अपने माँ बाप का क्या ख्याल रखा कि तुम लिहाज में घुली जा रही? डैड, आप मुझे बाकर के पास जेल ले जाए। बेटे, मिलकर क्या करोगी? ये मेरा काम है, आप बस मुझे ले जाएं, बहस नहीं करें। हम आपके सामने शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को एहसास हो गया, ये काफी है मेरे लिए। दरअसल में हम शरीफ भाई की बातों में आकर आपको गलत समझ गए। कुछ दिन पहले आपने आवाज़ उठाई और मार्केट के मसले हल होना शुरू हुए। मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकती थी, उसको मैंने कर ली। ये कोशिश शरीफ भाई ने क्यों नहीं की? हर मसले पर शरीफ भाई कहते हैं कि मसले ऊपर से हल होते। मेरे पास इसका कोई हल नहीं। अब पता चला, जब तक बात नीचे से ऊपर नहीं जाएगी तो मसले हल कैसे होंगे? हम आपसे ये कहने आए थे कि हम शरीफ भाई के साथ नहीं बल्कि आपके साथ हैं। आप खुद को अकेले न समझें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, हम चलते, अपना ख्याल रखें। जी, आप भी। अल्लाह हाफ़िज़।
साथ ऐसा क्यों किया? तुमने तो कहा था कि तुम अपने माँ बाप का भी सोचोगे और मेरा भी सोचोगे। मैंने तुम सबका सोचा, ये सोचा है इस तरह मैं तुम सबसे नजरें मिला सकता हूँ। अगर मैं ये नहीं करता तो सारी उम्र खुद से नजरें नहीं मिला पाता। तुम कुछ भी करके हर बार बातों को अपने हाथ में क्यों ले जाते हो? तुम्हें मुझ पर फख्र होना चाहिए। किस बात का फख्र? को सजा दिलवाना, नियाना को मारना बहुत हिम्मत का काम है। और मुझे किस बात की सजा मिली? ये जानते हुए भी कि मैं और मोमना एक दूसरे के बीच में आ जाना, इस बात की सजा। मैं नहीं चाहती। विशाल खुद से झूठ मत बोलो। मेरा सजा पाना बहुत जरूरी था। 7 साल बाद एक नया बाकर बनकर बाहर निकलूंगा। तुम भी इन 7 सालों में खुद को बदलो। तुम 7 साल बाद भी एक दूसरे के हो सकते हो। इतने सालों इंतजार नहीं हो। इंतजार करना और खुद को बदलना 2 अलग अलग बातें हैं। खुद को बदलो, खुद से खुद गर्जी का खून उतारो। खुद को बदल सकते हो। अचानक ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं ऐसी बातें करने लगा। खुद को सजा दिलवाना, नियाना को मारना 14 तबक रोशन कर देता है। और तुम देख रही हो कितना सुकून में हूं। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। हरगिज नहीं मान सकती। क्या नहीं मान सकती? तुम अब भी मोमना के। तुमने ये जेल जाकर मोमना को ही सहूलत दी। तुम्हें सखावत पर रहम नहीं आया, मोमना पर आया। अपनी बातों के जाल में मत फंस। मैं ये हरगिज नहीं मान सकती बात। हाँ शरीफ भाई। अरे क्या शरीफ भाई यार, काया पलटते हुए आप देख रहे हो, आप खामोश बैठे हो। यानी कि ये समझ में नहीं आया काया पलटी कैसे भाई? लोग हमें छोड़ के उस लड़की से जाकर मिल रहे हैं। शरीफ भाई, अब तुम्हें मार्केट के 2-4 कोई बड़े काम कराने होंगे, तभी ये लोग पलट कर आएंगे, वरना नहीं आने वाले। लिख लो तुम। अरे तुम्हारा कहने का मकसद मैं उसकी कॉपी करूं तो लोग बेवकूफ बन के मेरे पास आएंगे। भाई आज के लोग ऐसे नहीं हैं, वो उसकी तरफ ज्यादा चले जाएंगे और लेने के देने पड़ जाएंगे। लोगों को जाके बताओ कि लड़की और औरत के पीछे चलने वाले लोग डूब जाते हैं। अबे शरीफ भाई, अपना धंधा पानी छोड़ के ना एक एक दुकान वाले के पास गया हूँ, इस 74 लड़की के लिए प्रोपेगेंडे किए। अगर मजाले जो किसी के कान पे जू रिंगी हो यार, तुम बातें कर रहे हो। भाई बुरा मत मानना अशफाक मियां, ये कोई जवाब नहीं हुआ। तुम तो इस तरह कह रहे हो कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, वो लड़की आ रहा हो हमसे हमारी बेइज्जती करती रहे, हमारा नाम डुबोती रहे और हम तमाशाई बनकर देखते रहे। यार तुम्हें नाम की पड़ी भी है भाई, यहाँ तो धंधा पानी के लाले पड़ गए, दुकान में मक्खियों के अलावा कोई नहीं आता। बातें कर रहे हो यार तुम। लाले पड़ गए? लाले क्या पड़ गए यार? सिकाल भाई नहीं खाते, इसी तरफ आएंगे, आने वाले होंगे। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी रिहाई। आपको आपकी रिहाई बहुत मुबारक हो जनाब। बहुत शुक्रिया। मोमना ये कौन है? ये एक बहुत ही बेलौस दोस्त है, ईशान नाम है इनका। क्या नहीं पता। मैं बिल्कुल ठीक ठाक।
ईशान वो हाथ मिला रहे हैं। I'm so sorry। मेरे साथ असल में अक्सर ऐसा होता रहता है। वो मैं ये देख नहीं सकते सखावत भाई, ना भी मैं। ओह, फिर तो मेरी गलती है। वैसे सखावत साहब आप बिल्कुल भी बिजनेस माइंडेड नहीं है। मैं रेगुलर कस्टमर्स को भूल जाते हैं। मैं भी कहूँ तुम्हारी शक्ल कहाँ देखी है मैंने? वैसे मैं भुला देने वाले कस्टमर्स में से नहीं हूँ। अरे यार वो जेल की हवा खाई है ना, याददाश्त जरा हिल गई है तुमसे। चलें हम? और आप दोनों चले, मेरा एक दोस्त आ रहा है, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। चलो ठीक, आज बहुत मुबारक है सर। खुशामदीद सखावत। खुशामदीद सखावत बेटा। अरे बहुत शुक्रिया, इसकी मुझे तवक्को नहीं थी। आपको पता है हम सब ने ना आपकी रिहाई के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी। हमारी दुआओं का नतीजा है कि मैं बाहर आ गया। अंदर नहीं लेके चलोगे? हाँ अंदर चले। आइए। आए सखावत भाई। अरे ये सब क्या है? आपकी रिहाई की खुशी में ये सारा इंतजाम हमारी बबली ने किया। लेकिन मैं इस रस्म से वाकिफ नहीं हूँ। खुशी के दिन के लिए कोई एक रस्म नहीं होती। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो क्या हुआ, बच्ची इतने प्यार से केक लाई है, आपको कबूल करना पड़ेगा। मतलब केक काटना होगा? और नहीं तो क्या, उन्नू का आपकी रिहाई का केक भी तो खाना है। हाँ छुरी तो लेकर आओ ना, जाके जल्दी से जाओ। भाई घर से दूर रहने में इतना प्यार मिल रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ हर महीने मुझे चले जाना चाहिए। आप केक काटे ना, लाइए मुझे बता। अच्छा जी, आओ बबली। बबली किधर रह गई हो? आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। आ रही हूँ। नहीं मिल रहा होगा, रहने दो। नहीं मिल रहा तो आ जाओ। सखावत भैया। अरे कहाँ रह गई थी? आओ। बचपन से अब तक आपने हमारा इतना ख्याल रखा है, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि आपकी खुशी का ख्याल रखें। तुमने बड़ी बातें करनी सीख ली। सखावत भाई, वैसे आपके उस बॉक्स में ऐसा क्या है जो आपने बचपन से अब तक हमें देखने नहीं दिया? उस बॉक्स में देखो,
बबली, लोगों के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। इस बॉक्स में मेरे सीक्रेट्स हैं। तुम क्या उनके पीछे लग गए हो? अपना खाना खाओ, उनको भी खाने दो। लो ये पकड़ो। सखावत भाई, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली है। अच्छी बात है। एग्जाम्स कब है तुम्हारे? मैंने आपकी डायरी पढ़ ली है। क्या क्या कहा तुमने? मेरी डायरी कहाँ से मिली तुम्हें? वो बाहर रखी हुई थी और बॉक्स भी खुला हुआ था। क्या? बॉक्स खुला हुआ था? बॉक्स किसने खुला छोड़ा? मैं अभी की बात नहीं कर रही, मैं तो रात की बात कर रही हूँ, जब आप लोग खाने पर थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी डायरी पढ़ने की? ये अखलाकी जुर्म है। वैसे सखावत भाई, वो लड़की आप ही है ना जिनसे आप शादी करना चाहते थे? आप इतना चाहते थे उनको और फिर भी किसी को खबर नहीं होने दी, यहाँ तक कि उनको खुद भी पता चलने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी देर लगा दी आपने। वो दरअसल कुछ काम में फंस गई थी मैं, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई मुझे। कुछ हुआ है क्या? आज बहुत खुश हुआ है। आज हम वैसे खुश नजर नहीं आ रहे। सर्वे वाले आए थे रोड का सर्वे करने के लिए। अच्छा, फिर क्या कह रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे कि 15-20 दिन में रोड तोड़ कर नया बनाएंगे। ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं और आपकी कोशिशें तो मजीद रंग ला रही हैं बाजी। रोड नया बन जाएगा तो मार्केट की लुक ही बदल जाएगी। धूल मिट्टी से हमारा सामान गर्क नहीं होगा। आपने ज्यादती की है अपने साथ। तुम चुप रहो बबली। आप इतने सालों से चुप हैं, वो काफी नहीं है? बस करो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। यही तो, अगर आपकी अम्मी होती तो वो कब का आपकी शादी करवा चुकी होती मोमना से। खुदाया, क्या हो गया इस लड़की को? यही लिखा था ना आपने अपनी डायरी में? एक तो तुमने मेरी डायरी पढ़ी, शर्म आने के बजाय तुम ऊपर से मुझे सिखा रही हो। आपको मुझे डायरी पढ़ने की जो सजा देनी है आप मुझे दे दें, लेकिन आप इतने सालों से किस बात की सजा काट रहे हैं? ये बात आप ही को भी पता होनी चाहिए। बबली, ये गलती मत करना। मोबाइल दो। गलती आप कर रहे हैं सखावत भाई। अगर आप पहले ये बात मोमना आपी को बता देते तो आज वो आपकी जिंदगी में होती। तुम अब बदतमीजी पर उतर रही हो। फोन दो मेरा। ये बदतमीजी? अल्लाह ताला मुझे माफ कीजिएगा, अगर मैं ये ना करूँ ना तो फिर आप अपनी दिल की बात किसी को भी नहीं बताएंगे। अच्छा भाई, बता दूंगा। कब? देख लेते हैं। फोन तो दो मेरा। वैसे ही देख लेते हैं जैसे आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। एक आसान हल है मेरे पास। कैसा हल? उसे मत बताओ, डायरेक्ट जाके उसका रिश्ता मांगो। मैं? हाँ तुम। अगर मैं कर सकता तो मैं अभी तक कर चुका ना होता। मैं आप ही से। अरे अभी तो बड़ी शेरनी बन रही थी, फोन पर बात करने वाली थी, अब क्या हुआ? ये मैं कहाँ से आ गई? हाँ अच्छा ठीक है, फिर आने दें आज उनको, सारी बात। अब फोन दे दो।
मेरी बड़ी आपा। चल मिशेल, सखावत भाई, ये सामान जल्दी से मार्केट से लाके देते हैं। घर पे मेहमान आ रहे हैं। क्या हो गया सखावत भाई, अब मैं आपका रिश्ता मोमना आपी से ऐसे ही मांग लूंगी? आप कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी नहीं, मुंह मीठा भी नहीं करवाएंगे। ये मोमना के लिए? और नहीं तो क्या। बबली, सबकी क्या जरूरत है? जिस तरह लोग रिश्ते की बात करते वक्त तैयारियां करते हैं, उस तरह की तैयारियां हमें भी करनी चाहिए। हम एक काम करेंगे, आप ही को कुछ भी नहीं बताएंगे, सारा सामान उनके आगे रख देंगे और फिर उनको सरप्राइज देंगे। बबली, तुम्हें भी पता नहीं क्या सोचता रहता है। आप जाए ना, जल्दी से सामान ले आए। अच्छा, जा रहा हूँ। विशाल, विशाल, बेटे। डैड, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बहन, आप दोनों को याद करके रो रही। लेकिन ऐसे भी कोई याद करके रोते हैं? याद आने पर ही तो लोग रोते हैं अल्लास। रोज जाने पे भी लोग रोते हैं। डैड, पाकर की गैर मौजूदगी में यहाँ नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से खुद को समझाना चाहा, मगर नहीं कर पाया। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। बस इतनी सी बात थी? मेरे लिए ये इतनी सी बात नहीं थी मामा। बेटे, ये बात अगर फोन पर बता देते तो अच्छा रहता। जान निकाल दी हमारी। अगर मैं बता देती तो आप लोग और टाइम लगाते। मुझसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ, मैं अपनी जबान पे नहीं रह सकी। नहीं, लोग कैसे सह पाते हैं, मैं नहीं सह पाई। कोई बात नहीं बेटा, हमने तुमसे कहा था कि अपने माँ बाप के घर जाकर रह लो। जाओ, शाबाश। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। ठीक है। बबली, क्या करा रही हो मुझसे? अजीब सा लग रहा है। कुछ भी अजीब नहीं, सब बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे जैसे बंदा इन चीजों को जेब नहीं देता।
आप ऐसा क्यों सोचते हैं? खुशियां मनाना तो हर एक का हक है। अगली दुनिया को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ, नजर ना लगे। लोग ऐसे नहीं कहते। लोग जो भी कहें आपको इससे क्या, आप ऐसा ना सोचा करें। अच्छा मैंने टेबल तो सेट कर दी है, चीजें भी रख दी हैं, अब मैं ना आप इनको कॉल करके बुला लूंगी। एक काम करती हूँ ना, आपके फोन से कॉल कर लेती हूँ, बगैर किसी सवाल जवाब के भागे भागे आ जाएंगे। सुनो जी। वो इनकार तो नहीं करेगी? वो आपको कैसे इनकार कर सकती है? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई जबरदस्ती वाला मामला तो नहीं है? अरे हम उनसे कोई गन पॉइंट पे थोड़ी मनवा रहे हैं। हाँ लेकिन बबली, मैं चाहता हूँ वो दिल से इकरार करे। जिनको उन्होंने दिल से इकरार किया था उन्होंने तो उनका मजाक बना दिया। अब अगर वो आपको भी दिल से इकरार नहीं करेंगी तो फिर तो मैं यही समझूंगी कि उनके पास दिल ही नहीं है। अच्छा आप मुझे फोन करने दें। लगता है दुकान बंद करके जल्दी आ गई। अच्छी बात है ना, वो ये सब देख के हैरान हो जाएंगी। बहुत मजा आएगा, मैं देख कर आती हूँ। ईशान भाई को आपसे मिलना है। अरे अस्सलाम वालेकुम सखावत भाई। वालेकुम सलाम ज़ीशान, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सखावत भाई। आओ बैठो। खैरियत? वो सखावत भाई, मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये बात आपसे कैसे करूं। सब घर के बुजुर्ग आते हैं बात करने के लिए, लेकिन मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। बड़ी हिम्मत जमा करके मैं ये बात करने जा रहा हूँ। वो दरअसल मैं अपनी और मोमिना के रिश्ते की बात करने के लिए आया। प्लीज सखावत भाई, मुझे अपने घर का हिस्सा बना ले। सखावत भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ कहिए ना। देखिए, अगर आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं या कोई डिमांड्स हैं, मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ तो बोलिए प्लीज। मैं मोमिना से बात करके आपको बताता हूँ। बबली, इनको जरा कुछ सर्व करता हूँ।